अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है आदिल सुल्तान, फाउंडर ऑफ स्मार्ट ट्रेड मास्टरी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट स्ट्रक्चर मास्टरी को चार्ट पर कैसे लगाना है, कैसे प्लॉट करना है, कैसे स्टॉल करना है और मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से सेट करना है अपने हिसाब से। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आपने अगर ये इंडिकेटर लगाना है तो सबसे पहले आपको हमारा ट्रायल अप्लाई करना होगा। अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं या फिर आपने परचेज किया है तो आफ्टर ट्रायल परचेज के बाद कहाँ पे ये शो होगा, आपने इंडिकेटर में आना है। इनवाइट ओनली में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा STM स्मार्ट स्ट्रक्चर मास्टरी बाय सेल। आपको ये लिखा हुआ भी नज़र आएगा, ऑर्थर आप लाजमी देख लीजिएगा, ST मास्टरी ऑर्थर है। आपने इस पर क्लिक करना है, ये चार्ट पर प्लॉट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी यही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रखिएगा और 1 मिनट के चार्ट पर आप इसको यूज़ करें। इसके अलावा आपको जिस तरह से भी इसको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। जब ये पूरी सीरीज़ आप देख लेंगे तो आप इस इंडिकेटर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जान जाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर की सेटिंग कैसे करनी है आपके हिसाब से। अब फर्ज करें कि इसमें मार्केट स्ट्रक्चर की सेटिंग आ रही है। ये टेबल है। मैं मल्टी टाइम फ्रेम के हवाले से एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं डिफाइन करूंगा। अभी सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये दो इनपुट समझाना चाह रहा हूँ, रिट्रेसमेंट कंडीशन और चेंज ऑफ कैरेक्टर फिब कंडीशन। ये क्या है इसके बारे में टूल टिप के अंदर भी मौजूद है, हर चीज़ लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको डिफाइन भी कर रहा हूँ साथ साथ। सबसे पहला है लास्ट रेफरेंस कैंडल एब्जॉर्ब। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका क्या मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ आपको। आपने एक नाम सुना होगा, इंडिपेंडेंट कैंडल। जब प्राइस ऊपर जा रही है और अपना हाई ब्रेक करते जाती है, हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दे रही है, तो उसका मतलब कि वो मार्केट अभी ऊपर जा रही है। ये उसी बेस पर बना हुआ है। कुछ लोग इसको इंडिपेंडेंट कैंडल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको रेफरेंस कैंडल के नाम से जानते हैं। चीज़ एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है पीछे। तो ये हाई लगा है, ये ब्रेक हुआ है, ये हाई बना है। अभी इस कैंडल का हाई और लो देखा जा रहा है। अब ये हाई आगे क्लोजिंग मिल गई इस कैंडल में, तो अब ये हाई है और ये लो है, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल है, रेफरेंस कैंडल है। अब इसका हाई जब ब्रेक होगा, अभी ये ब्रेक नहीं हो रही है, ये विक्स आ रही है। मैं थोड़ा सा और इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब ये हाई है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है इसके हाई को, तो यहाँ पर एक और हाई बना दिया और ये लो है। ये हाई और लो के बीच में इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं, विक्स बाहर जा रही हैं, लेकिन कैंडल क्लोजिंग हमें नीचे मिल रही है। इस हाई को जो ब्रेक करेगी कैंडल, वो कैंडल हमारी ये वाली है। इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, क्लोजिंग ऊपर दे दी। उसके बाद अब ये लो और ये हाई देखा जाएगा। अब इसके अंदर अगर ये इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं तो ये नहीं मानी जाएंगी। ये वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि अभी मजीद और ऊपर जा रही है मार्केट। जब हाई ब्रेक करती रहेगी, क्लोजिंग देती रहेगी, तो इसका मतलब कि अभी ऊपर जा रही है। तो अभी ये वाली जो कैंडल है, इसने भी इसका हाई ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दे दी। लास्ट रेफरेंस कैंडल, लास्ट इंडिपेंडेंट कैंडल ये वाली है। अब इस कैंडल का जब लो ब्रेक होगा, जैसे कि इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो ये हाई कंफर्म हो गया, और जो पीछे लो लगा था, लो कौन सा होता है ये हर कोई जानता है, कि जब स्ट्रक्चर जो ब्रेक होता है तो वो ब्रेक करने के बाद जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, इस हाई से लेके इस लो के दरमियान जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है। तो ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। ये स्ट्रक्चर का हाई लो बन गया है। अब मार्केट रिट्रेस हुई है, उसके बाद फिर उसने दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। तो ये जो रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, ये इसी हाई और लो के हिसाब से दिखा रहा है कि ये कितना परसेंट रिट्रेस हुई है। तो ये 21% रिट्रेस हुई है यहाँ तक। उसके बाद दोबारा इसने हाई ब्रेक कर दिया है। तो ये हाई ब्रेक जब हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, तो अब ये लो कंफर्म हो गया है। ठीक है, अगर आपने इसका हाई और लो देखना है तो इसका विजुअल भी है, आप इसके लेबल्स ऑन कर सकते हैं। यहाँ डिस्प्ले सेटिंग में आप ये स्ट्रक्चर हाई लो लेबल्स ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे हाई और लो दिखना शुरू हो जाएंगे।
अभी देखिएगा चार्ट लोड हो रहा है, ये देखें ये लो दिख गया है, हाई ब्रेक हो गया है इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया है, तो यहाँ पे हाई का लिखा हुआ नहीं आ रहा, यहाँ पे लो आ रहा है। तो ये लो बन गया है और अब ये हाई है, तो जब ये दोबारा नीचे आया है, रिट्रेस किया है, उसके बाद जब ब्रेक किया है, अब यहाँ पे एक लो बन गया है, ये लो ब्रेक हुआ है इसलिए चेंज ऑफ करेक्टर लिखा हुआ आ गया, लो हट गया यहाँ से, अदरवाइज यहाँ पर एक लो बना हुआ है, ये वाला भी एक लो बना हुआ है, तो यहाँ पे हाई और लो दिख रहे हैं। तो बेसिकली जो रेफरेंस कैंडल और जो इंडिपेंडेंट कैंडल की बेस पर ये बना हुआ है, तो रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने लास्ट रेफरेंस कैंडल अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो ये उसी बेस पर रिट्रेसमेंट करके स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो ये है लास्ट रेफरेंस कैंडल की बात। अब इसमें ये देखें, ये वाली जो एक कैंडल बनी है, इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, यही एक कैंडल थी जिसने जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसका लो इसने ऑब्जर्व कर लिया, तो यही हमारी इंडिपेंडेंट कैंडल रेफरेंस कैंडल थी और एक ही कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई यहाँ पर इस जगह पर। लेकिन अगर हम सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट हम मानते हैं, तो इसमें टू कैंडल रिट्रेसमेंट का भी ऑप्शन है, ये रहा टू कैंडल रिट्रेसमेंट मेथड। बट इसमें सिर्फ दो कैंडल नहीं देखनी होती, क्योंकि अब ये देखें ये भी दो कैंडल है, लेकिन ये इनसाइड बार कैंडल है। जो इनसाइड बार कैंडल होती हैं, बेशक वो दो कैंडल ही क्यों ना बन जाए, हम रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनसाइड बार हैं। हमें एक एब्जॉर्प्शन चाहिए, ट्रेंड एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो वो हमें इसी कैंडल से पता लगता है। अब ये जो कैंडल है, मैं बार रिप्ले करके रिट्रेसमेंट का भी दिखाता हूँ, क्योंकि रिट्रेसमेंट से करंट स्ट्रक्चर में शो होती है। यहाँ देखें, अभी इस कैंडल पर रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। अभी ये पॉसिबल लो के बारे में बताता हूँ मैं। ये रिट्रेसमेंट यहाँ दिखा रहा है, वैसे ये कहाँ दिखाएगा, अगर मैं लास्ट रेफरेंस कैंडल करता हूँ, यानी कि लास्ट इंडिपेंडेंट कैंडल, तो ये इस कैंडल पे दिखाएगा रिट्रेसमेंट स्टार्ट। ये लोड कर रहा है, ये देखें यहाँ पर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो रही है, अगर लास्ट कैंडल का है। लेकिन अगर टू कैंडल का होगा तो फिर ये रेफरेंस कैंडल के एब्जॉर्प्शन को भी देखेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, ये पहली शर्त है। उसके साथ साथ ये टू कैंडल देखेगा कि दो कैंडल बन रही हैं या नहीं। अब ये टू कैंडल के ऊपर जब मैं करूंगा, तो फिर ये टू कैंडल के लिहाज से दिखाना शुरू कर देगा, ये इस कैंडल पर लेकर आ जाएगा। सबसे ज्यादा चलने वाले यही दो कॉन्सेप्ट हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत रेयर है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैंने वो ऑप्शन भी डाल दिया है कि अगर कोई शख्स ये करता है तो वो इसको यूज कर सकता है। रिट्रेसमेंट कंफर्म आफ्टर 23.60%, ये फिब का लेवल है। अब फिब का जो लेवल है 23.60, एटलीस्ट वहां तक रिट्रेस करना जरूरी है। अगर 23.60 से कम होगी तो हम इसको एक्यूमुलेशन फेस मानते हैं, उसको पूरी वेव नहीं मानते। वेक ऑफ थ्योरी के अंदर जो वेव्स होती हैं, उसमें एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, ये सब चीजें जानते हैं। तो उसमें रिट्रेसमेंट का जो अमल दखल है, वो यही कहते हैं कि 23.60% तक जब तक रिट्रेस नहीं होती, हम उस वेव को कंप्लीट वेव ही मानते हैं, हम रिट्रेसमेंट नहीं मानते हैं। तो अगर कोई उस कॉन्सेप्ट पे चलना चाहता है तो यहाँ पे 23.60 वो लिख देगा, तो फिर ये जब तक 23.60 तक वो रिट्रेस नहीं करेगी, तब तक वो इसको रिट्रेसमेंट नहीं मानेगा। लेकिन इसके अंदर वो ऑप्शन मौजूद है कि जो लास्ट रेफरेंस कैंडल, इंडिपेंडेंट कैंडल, जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होता या हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक वो उसको एब्जॉर्प्शन नहीं मानेगा। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट के अंदर ये मौजूद है कि लास्ट इंडिपेंडेंट कैंडल, रेफरेंस कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है अप ट्रेंड के अंदर, और जो डाउन ट्रेंड है उसमें हाई एब्जॉर्ब होना जरूरी है। तो जब तक उसकी क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तब तक वो ट्रेंड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे ही ट्रेंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो जो सबसे बेस्ट इसमें है वो सेकंड टू कैंडल रिट्रेसमेंट विद एब्जॉर्प्शन कैंडल मैंने रखी हुई है, और ये सबसे बेस्ट चल रही है। तो आप भी इसी, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही रखें।
अब दूसरी कंडीशन आती है चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिफ्थ कंडीशन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर बेस लिखा हुआ है। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे कहा गया था कि सर ये वाला जब लो ब्रेक हो रहा है, बल्कि मैं आपको शो करवाता हूँ कोई ऐसा एग्जांपल, यानी कि वो लास्ट स्ट्रक्चर पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया था उसने। तो मुझे बोला जा रहा था कि सर ये गलत स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, इसने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली एग्जांपल है। अब आप ये देखें कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला छोटा स्ट्रक्चर है 15% का, यानी कि ये वीक स्ट्रक्चर है। 50% या उससे अबव जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कहलाएगा, यानी कि इसकी रिट्रेसमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुई है, तो वो स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट जब होती है तो वो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब यहाँ पे 21% आ रही है, फिर 15%, फिर 42% आ रही है। तो जो 50% से लेस देन होंगे वो वीक स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही ये हाई लगा तो उसके बाद सबसे पहले जब उसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो यहाँ पर उसने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया, क्योंकि ये एक वीक स्ट्रक्चर है। तो जब वीक स्ट्रक्चर बनता है तो हम उससे पहले का जो स्ट्रक्चर है वो अगर ब्रेक हो जाता है, यानी कि उससे प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा। ये स्ट्रॉन्ग मेथड के अंदर हमने रखा हुआ है और एडवांस स्ट्रक्चर इसी बेस पे ही चलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे लास्ट स्ट्रक्चर पे ही चाहिए, चाहे वो वीक हो स्ट्रांग हो, मुझे लास्ट स्ट्रक्चर पे चाहिए, तो लास्ट स्ट्रक्चर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये यहीं पर ही चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देगा। अभी आप देखिएगा, ये देखें, यहाँ पे उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। अगर आप लास्ट स्ट्रक्चर के बेस पर ही चलना चाहते हैं तो वो यहाँ दिखा देगा। अच्छा, इत्तेफाक से अब ये स्ट्रॉन्ग भी बन गया है, क्योंकि मैं लास्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशन बनी होंगी कि यहाँ पे इसने दे दिया। अब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जैसे कि आई थिंक यहाँ पे ये बना था, ये देखें, ये 75% का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है क्योंकि इसकी रिट्रेसमेंट स्ट्रॉन्ग हुई है। तो अब ये पहले में ही चेंज ऑफ करेक्टर कर देगा, यानी कि इसका लो डायरेक्ट अगर ब्रेक हो गया, ये लास्ट स्ट्रक्चर है, ये हाई बना था और यही हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक हुआ, इसने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये 75% पे था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। तो जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, लास्ट स्ट्रक्चर अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो उसके ब्रेक पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देगा। अगर लास्ट स्ट्रक्चर वीक है तो फिर वो उससे पिछले स्ट्रक्चर पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, क्योंकि जो वीक स्ट्रक्चर होता है उस पे मैनिपुलेशन होती है, उसमें ट्रैप होता है कि अक्सर लोग उसमें बैठ जाते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली जाती है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कभी भी आपने लो, जो वीक स्ट्रक्चर होता है उसकी बेस पर आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करना है। ये देखें, यहाँ पर भी ये चीज़ हो रही है कि ये लो ब्रेक किया है उसने, तो यहाँ पे उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। अब हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, लेकिन मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। तो ये चीज़ है कि इसमें हमने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और वीक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आप चलना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, पॉसिबल लो। फर्ज करें कि ये स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, मैं आपको फिबोनाची के हवाले से ही बताता हूँ। फिबोनाची जो है वो हाई और लो के ऊपर लगती है, यानी कि जो स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो होगा उसी पर प्लॉट होती हैं फिबोनाची। अक्सर लोगों को स्ट्रक्चर का हाई लो नहीं पता होता, तो जब वो फिबोनाची लगाते हैं तो वो काम नहीं करती है। तो वो यही सोच रहे होते हैं कि शायद कि हमें सही तरीके से लगाने नहीं आई, या फिर फिबोनाची काम सही से नहीं करती, तो वो यूज़ करना छोड़ देते हैं। लेकिन फिबोनाची तभी काम करेगी जब स्ट्रक्चर का हाई और लो सही होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक लो और एक हाई बना हुआ है स्ट्रक्चर का, और यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। अब ये जो पॉसिबल लो बता रहा है कि अभी मार्केट यहाँ पे पॉसिबल लो बना है। पॉसिबल लो कैसे बन रहा है? जब इधर भी वही रेफरेंस कैंडल और इंडिपेंडेंट कैंडल वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है।
यहाँ पे जब तक ये इसका लो ब्रेक करते हुए कैंडल क्लोज देती रहेगी तो वो रेफरेंस कैंडल बनेगी। अब ये एक रेफरेंस कैंडल है, इसका लो यहाँ ब्रेक कर दिया तो अब ये रेफरेंस कैंडल है। तो इस रेफरेंस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो ये लो इसने कंफर्म करना है। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट इस कैंडल का आ रहा है, ये लो लगा हुआ है, तो ये एक पॉसिबल लो है। पॉसिबल लो से मुराद ये है कि अभी तो कंफर्म तो तभी होगा जब ये हाई ब्रेक करेगा तो ये लो कंफर्म होगा। लेकिन फिलहाल अभी स्ट्रक्चर जब चल रहा है तो उस टाइम पर एक पॉसिबल लो मैंने बताया है, नॉट कंफर्म लिखा हुआ है इसके अंदर कि अभी ये नॉट कंफर्म है, पॉसिबल लो बन रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही ये आगे ब्रेक होगा ऊपर की तरफ तो यही लो कंफर्म हो जाएगा। अभी देखें कि उसने यहाँ पर भी एक लो डिजाइन कर दिया, बता दिया, तो ये उसी बेस पर ही बना है, जो इंडिपेंडेंट कैंडल रेफरेंस कैंडल के बेस पर ही ये सारी चीजें बन रही हैं। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ तो उसने लो कंफर्म कर दिया, अब नया लो यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल लो प्लॉट हुआ था इस जगह पर वो अब यहाँ पर आ गया। ये रीपेंटिंग नहीं है, ये रिकैलकुलेशन कर रहा है। अगर आप यहाँ के सारे पॉइंट्स देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लो बना था तो आप इसमें सबसे लास्ट में आ जाएं, ये लिखा हुआ है पॉसिबल हाई लो हिस्टोरिकल डॉट्स टू कीप। यहाँ पर आप 100 कर दें तो आपको पिछली 100 हाई लोज, सॉरी पॉसिबल हाई पॉसिबल लोज के डॉट्स दिखाएगा। टेक्स्ट आपको सिर्फ उसी पे दिखेगा जो करंट चल रहा होगा। ये देखेंगे सारे डॉट्स दिखाना शुरू हो गए कि कहाँ कहाँ पे इसने ये बनाया था। ठीक है, ये कंफर्म नहीं था, इसलिए जाहिर है कि जो जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक ये कंफर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसने अभी कंफर्म नहीं किया, तो जैसे ही ये ब्रेक होगा, ये देखें यहाँ पर ये ब्रेक हुआ तो इसने यहाँ पे बता भी दिया कि ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, 90% पर है, और ये लो इसने दिखा दिया। अब ये कंफर्म लो है, पहले उसने कंफर्म नहीं किया था, पॉसिबल लो था वो। तो पॉसिबल लो की कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि इसी बेस पर ही मैंने बाय सेल के सिग्नल बनाए हैं, जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा भी। तो ये पॉसिबल लो जैसे ही बना तो जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये लो कंफर्म हो गया। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है हमारा, जो हमें शो भी हो रहा होगा। और जो रिट्रेसमेंट वाली बात मैंने समझाई थी कि रिट्रेसमेंट बेसिकली यहाँ पर हम लोग सेल भी ले सकते हैं। जब ये रिट्रेस प्लॉट करता है, रिट्रेस स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से हम एक सेल की कंडीशन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सेल लेंगे तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है, क्योंकि हम अप ट्रेंड में बैठे हुए हैं। तो ये रिट्रेस सिग्नल जो है ना वो हमारा है अगेंस्ट द ट्रेंड। जो यहाँ पर बाय का सिग्नल बनेगा वो ट्रेंड के साथ का सिग्नल होगा। ठीक है, तो यही दो सिग्नल हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में इसकी डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे बन रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ मैंने ये बताया है कि यही वो रिट्रेस है, जो रिट्रेस सिग्नल है बाय सेल सिग्नल, वो इस बेस पे बन रहे हैं, और पॉसिबल बाय सेल सिग्नल इस बेस पे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो और रिट्रेसमेंट का मैंने आपको बता दिया। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर यही चीज़ है। मल्टी टाइम फ्रेम के हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। इसके अंदर कोई भी आपके सवाल हों, कोई क्यूरी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें जो स्ट्रक्चर समझाया जा रहा है इसमें एक मेरा स्ट्रक्चर इसमें मौजूद नहीं है, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई ऐसा आप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं जिसकी कंडीशंस यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। मैं उसको समझूंगा, आपसे कांटेक्ट भी करूंगा आपकी कंडीशन को समझते हुए। अगर वो कंडीशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं और वो फॉलो की जा रही है, तो मैं वो कंडीशन भी इसके अंदर डाल सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर की सेटिंग का समझ में आ गया होगा। बेस्ट सेटिंग यही है इसकी, टू कैंडल रिट्रेसमेंट और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बेस। ठीक है, ये दो आप रखिएगा। टेबल आप रखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम के हवाले से भी शो होना शुरू हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सप्लाई डिमांड और फेयर वैल्यू गैप के हवाले से क्लियर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।